हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फुल आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, आज डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में फर्स्ट मे के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपको बता दें कि अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की PDF को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन सा देश है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसिया। वर्ष 2020 के लिए रूस ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष है। हाल ही में रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कोरोना वायरस पर ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की जो है अध्यक्षता की है। हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री जिनका नाम एस जयशंकर है, इन्होंने भी इसमें भाग लिया था। इस दौरान जो है प्रतिनिधियों ने ब्रिक्स के भीतर संयुक्त वैक्सीन उत्पादन और रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर चर्चा की है। तो ब्रिक्स के बारे में आपको थोड़ा बता दें, ये 5 देशों से मिलकर एक बना हुआ संघ है। ठीक है, इन देशों के नाम है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स की जो स्थापना है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, वो जून 2006 है। ठीक है, जून 2006 में जो है इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आरहस, डेनमार्क में। कहाँ है? आरहस, डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत ने पुरुषों की जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है। भारतीय मुक्केबाज महासंघ जो है मेजबानी की फीस नहीं भर सका था। ठीक है, लिहाजा अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा। तो अब जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किसे सौंप दी गई है? तो अब जो है इसकी मेजबानी करेगा सर्बिया। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी जो है सर्बिया को सौंप दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत जो है एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है। ठीक है, और साथ ही ये ADB का ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक भी है। ठीक है, ADB ने भारत को लगभग $30 बिलियन की मंजूरी दी है। इसके साथ ही ADB ने कोविड-19 से निपटने के लिए देश की प्रतिक्रिया के वित्त पोषण के लिए भारत को 1.5 बिलियन कोविड-19 पैकेज देने की भी घोषणा की है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको थोड़ा बता दें, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी एशियाई देशों की आर्थिक विकास की सुलभता के लिए। तो इनके टोटल सदस्यों की अगर बात की जाए तो अभी तक जो है 68 देश हैं इसके सदस्य। ठीक है, और ADB का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, फिलीपींस में। मनीला की राजधानी फिलीपींस में इसका जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.2%। ठीक है, देखिए न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने, जिसे मूडीज भी कहा जाता है, इसने हाल ही में 2020-21 में भारत की जो है GDP विकास दर को 0.2% तक घटा दिया। सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद से मूडीज ने विकास दर के अनुमान को 5.2 से घटाकर 2.5% कर दिया है। क्लियर है? हालांकि इसने यह भी पूर्वानुमान लगाया है कि 2020-21 में भारत की जो वृद्धि दर है 6.2% रहने का अनुमान है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है अगेन ऑप्शन बी, भारत। ठीक है,
तो एशियाई बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए भारत को 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की जो है मंजूरी दी है। देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक कुल 29,435 मामले आ चुके हैं, जो कि बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय बना हुआ है हमारे देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से अगर संक्रमण होने पर उनकी मौत होती है तो उनके परिजनों को जो है 50 लाख रुपए मुआवजा के रूप में देगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमन। ओके, देखिए सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो है इसने अपनी सेनाओं को दक्षिणी बंदरगाह अदन के लिए रवाना किया है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख समूहों में से एक है जो हुती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रही है। देखिए ये जो हुती विद्रोही है ना, ये यमन में लगातार हिंसा जो है बढ़ाई जा रही है। ठीक है, बीच में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के आदेश पर जो है कोविड-19 महामारी की वजह से 1 महीने का जो है युद्ध विराम जो है लगा दिया गया था, लेकिन हुती विद्रोहियों ने फिर से वहां पर हिंसा भड़कानी शुरू कर दी। चलिए एक बार सारे ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए यमन जो है, यमन की जो है राजधानी का नाम है सना। ठीक है, यहाँ की करेंसी है येमेनी रियाल और इसके जो पीएम है उनका नाम है अब्दुल मलिक सईद। ठीक है, इराक की जो है राजधानी उसका नाम है बगदाद, यहाँ की करेंसी है इराकी दिनार और यहाँ की जो पीएम है उनका नाम है आदिल अब्दुल मेहदी। ठीक है, ईरान जो है, ईरान की जो कैपिटल है उसका नाम है तेहरान, यहाँ की करेंसी है ईरानियन रियाल और इसके प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। ठीक है, लास्ट है लीबिया। तो लीबिया की जो कैपिटल है उसका नाम है ट्रिपोली। ठीक है, ट्रिपोली नाम है लीबिया की कैपिटल की और इसकी करेंसी है लिबियान दिनार और यहाँ की जो पीएम है उनका नाम है फायज अल सिराज। क्या नाम है? फायज अल सिराज। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया का पहला देश जो खुद की आधिकारिक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। देखिए चाइना जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बनने वाला है जो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। डिजिटल करेंसी को जो है क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। ओके, इसके पहले भी कई डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा चुकी हैं। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा बिटकॉइन का, और एक है लिब्रा जो कि फेसबुक के द्वारा लॉन्च की गई थी और ये जो है पहले न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रह चुकी है। तो लेकिन चाइना जो करेंसी लॉन्च करने वाला है उसकी खास बात यह है कि चाइना इसे अपने सेंट्रल बैंक के जरिए लॉन्च करेगा। ठीक है, आप डिजिटल करेंसी के बारे में ऐसे समझिए कि ये एक प्रकार का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले आप उसे पैसे देते हैं, तो दुनिया की जितनी भी करेंसी है ना वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बट ये जो डिजिटल करेंसी है उनकी स्पेशलिटी ये है कि इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता, न तो इसे कोई बैंक लॉन्च करती है और न ही सरकार। दुनिया में अभी तक लगभग 6000 डिजिटल करेंसी रन कर रही हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा ट्रेंड में बिटकॉइन है, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी बिटकॉइन की ट्रेडिंग को जो है लीगल घोषित कर दिया है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा डिजिटल करेंसी के बारे में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। ओके, अच्छा, अप्रैल मंथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं उसको एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है 7 अप्रैल। ठीक है, तो 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। उसके बाद है 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल, तो इस दिन हम लोग मनाते हैं जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस। ओके, उसके बाद 14 अप्रैल है तो जिसे हम लोग BR अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल जो है
इसको हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में। ओके, फिर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस। एक है 25 अप्रैल है, तो इस दिन हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। देखिए इस बार जो वर्ल्ड मलेरिया डे जो मनाया गया है, तो इसकी थीम आप याद रखिए, इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। फिर से एक बार सुन लीजिए, इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। ओके, एक है 26 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ओके, और इस बार की इसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर से सुन लीजिए, 26 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और इस बार की थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। और लास्ट में जो है 29 अप्रैल, तो इस दिन हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मई 2020। ओके, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। मई 2020 तक जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है उनके अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए जो है जो किट है वो भारत में ही उसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉप 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा। चलिए अब आते हैं क्विज पर। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध धर्म ग्रंथ में किया गया है, आपको उसका नाम बताना था। तो हमारे लगभग सारे व्यूअर्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। उस धर्म ग्रंथ का नाम था अंगुत्तर निकाय। आज के लिए आपका प्रश्न है, आपको बताना है भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।